नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक को सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इनके 4 हाथ है और ये चारों हाथ से वो आपको आशीष देती है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से प्रभात और रांची से अंजनी जी। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं जमशेदपुर, जहां पे प्रभात मौजूद है। प्रभात जी, बताइए कि आज नवमी का दिन है और आज भी मान्यता है कि मां के सच्चे मन से अगर भक्ति की जाए तो मां सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। और आप फिलहाल कहाँ हैं, जरा बताएं हमें। बिल्कुल, देखिए डिम्पल, मैं इस वक्त हूँ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर। और यहाँ बन्ना गुप्ता ने अभी जो आपको दिखा रहे हैं, ये कुंवारी कन्याओं का पूजन कर इनको भोग दिया है और ये लोग भोग ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे इनके भोग के साथ साथ इनको उपहार के तौर पर ये सारी सामानें भी दी गई है। चाची देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं, जो बन्ना गुप्ता की पत्नी थी वो यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। और यहाँ पे छोटी छोटी जो कन्याएं हैं, कन्याओं का पूजन करने के बाद यहाँ इनको भोग दिया गया और भोग ग्रहण कर रहे हैं। एक बार आपको हम अंदर की तस्वीर भी दिखा देते हैं जहाँ इन लोगों ने माता का पूजन किया है डिम्पल, वो हम भी दिखा देते हैं कि जहाँ माँ की पूजा अर्चना की गई थी। वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद ये सारे जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, ऐसी मान्यता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है, माँ की एक प्रतिरूप माना जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे हैं उनको यहाँ पर ही भोग खिलाया। निश्चित तौर पर हालांकि अगर हम बात करें आज नवमी का कन्या पूजा होती है, कन्या पूजा के साथ साथ जो भोग का वितरण किया जाता है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे शहर में एक तरह से कहें तो सभी जगहों में नवमी पूजन हो जाती है। हालांकि थोड़ी सी विघन बारिश ने डाली है, सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नवमी का आज नवमी तिथि है और नवमी तिथि में कुंवारी कन्याओं का पूजा होता है, माँ की आराधना की जाती है, उसके बाद पुष्पांजलि दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जो है उनकी धर्मपत्नी है, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की है और क्या माता से मांगा। आपने कन्या पूजन की, उपहार दिए, क्या माता से मांगा, क्या ये करेंगे? माता का 9 दिन का होता है, 9 दुर्गा तो शक्ति की देवी है। माँ से शक्ति मांगे हैं कि और अमन शांति रहे झारखंड, मतलब अपने राज्य में, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। कैसे करके पूजा अर्चना की? बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्ची हैं, बच्चे हम लोग 9 दिन की 9 कन्या को खिलाते हैं और बोलते हैं कि बिना बजरंग बली के माँ का पूजा नहीं। इस वजह से हम लोग 2 लड़के को भी खाना खिलाते हैं। तो इस वजह से सबको बैठा के हम लोग आज हलवा पूड़ी चना सबका प्रसाद बनाते हैं और बहुत ही मतलब खुशी से हम लोग खिलाते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग माँ को ही खिला रहे हैं, बड़ी आस्था के साथ हम लोग करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की धर्मपत्नी है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने छोटी कन्याओं का जो पूजन किया, साथ ही साथ छोटी कन्याओं के साथ में 2 युवा भी है, मतलब 2 युवा बच्चे भी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी का रूप होते हैं बच्चे। तो उनको भी इन लोगों के द्वारा प्रसाद दिया गया और प्रसाद ग्रहण करा गया, साथ में उपहार भी दिया गया। क्योंकि कहा जाता है कि जब कन्या पूजन करने के बाद जो युवक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, चाहे जो माँ के रूप के बच्चे होते हैं, उन्हें उपहार स्वरूप ये दिया जाता है। निश्चित है पूरा शहर नवमी में लीन है, माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने खलल जरूर डाल रखी है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बारिश खलल करने का काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं जापवान रांची, जहां पे अंजनी जी मौजूद है
और अंजनी जी आपसे पूछना चाहेंगे कि माँ का दरबार तो सज चुका है, भक्तगण पहुंच रहे हैं और जो आज कन्या पूजन हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां उनका पूजन हो रहा है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चियों में माँ वास करती हैं। देखिए, माँ के 9 रूपों की पूजा होती है और जयपुवन में ये नवमी के दिन जो है 9 कन्याओं की पूजा होती है। मतलब हर एक कन्या जो है 9 देवियों का स्वरूप माना जाता है। देखिए किस तरह से ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं इनकी आराधना हो रही है, इनके गोरखा समाज के द्वारा विधि विधान के साथ पूजन हो रहा है, आरती उतारी जा रही है। तो समझिए कितना मान सम्मान और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। थोड़ी देर पहले जो है जयपुवन के जो कमांडेंट है YS रमेश और उनकी धर्मपत्नी प्रीति रमेश ने भी सबसे पहले 9 कन्याओं की पूजा की। तो इस तरह का जो विधान है ये हमें बताता है कि हमेशा हमें बेटियों को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए और जहाँ दुर्गा देवी के स्वरूप 9 रूपों को माना जाता है, इसी को लेकर के देखेंगे पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। और अभी आने वाले तमाम जो श्रद्धालु जो उपवास में थे वो इन 9 देवियों की पूजा करेंगे और उन्हें उपहार भी देते हैं। और उपहार में आप देखेंगे हर कोई अपना बच्चों को प्यारा सा गिफ्ट देता है। ऐसा माना जाता है कि अलता बिंदी ये देवी को चढ़ाया जाता है। तो इन छोटी छोटी बच्चियों को देखेंगे, इन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी आप साफ तौर से देख सकते हैं, बेहद खुश है। क्या नाम हो गया? प्रियांशी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये पहली बार पूजा में बैठी हो? नहीं, पहली बार बैठी हो। कैसा लग रहा है? देखिए किस तरह से आशीर्वाद लिया जा रहा है। डिम्पल ये है मतलब बहुत श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा भक्ति है, माँ का स्वरूप माना जाता है और यही वजह है कि इनके पैर जो है सिर वहाँ रखा जा रहा है और आशीर्वाद लिया जा रहा है। तो ये परंपरा है गोरखा समाज का, ये परंपरा है कन्याओं की पूजन का। और यहाँ आप देखेंगे इस तरह का सिलसिला अभी चलता चलेगा। ये बताइए, ये जो पूजा है आप भी काफ़ी देर से हैं, आपकी बेटी भी शामिल है, क्या मैसेज देता है ये पूजा? यही मैसेज देता है कि सभी में प्रेम भरा रहे आपस में और देवी माता का आशीर्वाद सभी लोगों पे पड़े और बच्चे लोग हैं कि आगे बढ़े, है ना। और क्या बोलेंगे, बस बेटियों की पूजा होती है तो बेटियों के भविष्य को लेकर क्या काम? बेटियों की भविष्य को यही है कि अभी के डेट में तो बेटियों को काफी महत्व दिया गया है। पहले जो देखा जाता था, अभी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला सिस्टम चालू है, बेटा लोग का कोई वैल्यू नहीं है अभी। ये देखिए, आप बताइए ये जो ये पूजा से ना सबके को बहुत भला होगा, देवी माँ सबके को अच्छा करे, वही सब। तो देखिए हम एक और तस्वीर दिखाते हैं डिम्पल। यहाँ जब भी जयपुवन में जब पूजा होती है तो माँ को जो सलामी दी जाती है, यहाँ पे फायरिंग करके सलामी दी जाती है। तो ये अब कुछ ही क्षण में जो है फायरिंग भी होगी और माँ को सलामी दी जाती है। और सामने पीछे देखेंगे जो जयपुवन का जो बैंड है वो भी अपनी धुनों के माध्यम से माँ दुर्गा के को जो है वो धुन बजाकर जो है माँ को सलामी देते हैं। तो ये जयपुवन के जवान हैं और अस्त्र शस्त्र की भी अभी जो है पूजा हुई है। और ये परंपरा 1880 ईस्वी से चली आ रही है कि किस तरह से अस्त्र शस्त्र को सुरक्षित रखा जाए और अस्त्र शस्त्र का जब इस्तेमाल हो तो सही समय में वो सही निशाना लगे। तो ये आप देखेंगे कि अब जो है तैयारी हो रही है, नवमी का मौका है और माँ दुर्गा को जो है यहाँ ये फायरिंग करके सलामी दी जाती है। तो ये एक अनोखी परंपरा है। अनोखी परंपरा के बीच आप देखेंगे पर्यावरण रक्षा का भी को लेकर जो है फूल पाती यात्रा निकाली गई थी। ये मैसेज दिया जाता है कि वन देवी भी जो है उनकी भी पूजा होती है। तो जहाँ वन देवी की पूजा हो रही है, पर्यावरण अच्छा हो उसको भी पूजा में के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश देने का कोशिश होता है। तो वहीं अस्त्र शस्त्र की पूजा है, वहीं आप देखेंगे तो कन्याओं की पूजा है
क्योंकि जिस तरह से जो बेटियां हैं, बेटियां आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा। तो देखेंगे कि इस दुर्गा पूजा में कई चीज़ों का समावेश है और इसके साथ साथ देखेंगे जो आपसी भाईचारा है वो भी तमाम जगहों पे हमें दिखाई देता है। लेकिन जैप-1 में ये कामना की जाती है कि जो जैप-1 के जवान जो सुरक्षा में लगे हैं, नक्सल इलाकों में काम कर रहे हैं या शहर के भिन्न राज्य के भिन्न इलाकों में काम कर रहे हैं, तो वो भी सुरक्षित रहें और उनका अस्त्र कभी धोखा नहीं दे। यही वजह है कि अंजलि जी, यहाँ पे जैसे कि आपने बताया रांची के जैप-1 में अनोखा तरीका है माँ की आराधना करने का। लेकिन हम फिलहाल रुक करते हैं जमशेदपुर फिर एक बार, जहाँ पे हमारे सहयोगी प्रभात मौजूद है और वहां पे भी कन्या पूजन किया जा रहा है क्योंकि आज एक विशेष दिन, नवमी का दिन है। तो प्रभात जी बताएं। बिल्कुल डिम्पल, देखिए आज एक विशेष दिन होता है। माँ नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं का पूजा किया जाता है और कुंवारी कन्याओं का पूजा करने के बाद उनका चंदन टिक्का तिलक लगाकर माँ की चुन्नी ओढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद जो भोग बना रहता है वो भोग को बच्चियों को परोसा जाता है और बच्ची जो है वो भोग ग्रहण करने के बाद उनके साथ जो छोटी छोटी बच्चियां उस समय दिख रही थी, अब डिम्पल फिलहाल तो अभी नहीं है, बच्चियां सब जो भोग था वो ग्रहण कर ली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार एक तरह से कहे तो कन्या पूजन में लीन था और कन्या पूजन ही कर रहे थे। और उसके बाद अंदर में जो माता का मंदिर है वहां उन लोगों ने पूजा किया। और देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं छोटी बच्चियों से। आपका आज पूजन हुआ, कैसा लगा आपको पूजा गया? बहुत अच्छा लगा। क्या आपको टीका चंदन लगाया गया, उपहार में मिला, क्या कहेंगे? आप तो कुंवारी कन्या हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा और मैं फिर से हो गया पर अगले साल। देखिए छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जो जैसे लोग बता रहे कि काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक तरह से कहें कि माता का जैसे पूजा होता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, उस तरीके से माँ की पूजा अर्चना की गई इन कन्याओं को मानकर। उसके बाद उनके साथ में उनको भोग दिया गया और उसके बाद उनको जो उपहार स्वरूप दिया। मैं कोशिश करता हूँ डिम्पल की राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दूसरे कमरे में बैठे, उनसे एक बार बात करने का प्रयास करता हूँ। और देखिए आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्होंने भी पूजा अर्चना की है अपनी पत्नी के साथ में मिलकर यहाँ पे। सर आप पति पत्नी कन्याओं का पूजा किया, क्या कामना करते हैं? ऐसे भी आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। नहीं देखिए, कन्या लांगुरा हमारी माँ, हमारी दादी, सभी लोग जो है कन्या लांगुरा हमारा परंपरा है। और मेरा ये मानना है कि हम लोग यदि माँ काली के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, तो हमको बेटी, बहन, माँ, इन लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हमको दहेज रूपी दानों से बचना चाहिए। हमको बच्चियों को गर्भ में जो हत्या की जा रही है उससे भी बचना चाहिए। और मैं तो थोड़ा साहित्य मूड का हूँ। मैंने एक कविता भी लिखी थी, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसी हिंसक राह चले, तो दीनों की सेवा बेहतर है, मानव मानव से प्यार करे। तो हमको धर्म को समझना चाहिए। धर्म हमको क्या सिखाता है? धर्म हमको ये नहीं सिखाता है कि एक दूसरे के साथ वैमनस्यता। हम कन्या लांगुरा क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि उसको देवी के रूप में पूजा जाता है। दुनिया तरक्की कर चुकी है, चांद में जाया जा चुका है, लेकिन एक बूंद खून बनाने का काम पूरी दुनिया ने नहीं किया। लेकिन माँ और बहनी हैं, जो हम आप खड़े हैं जितने पुरुष, वो किसी न किसी माँ के ही गर्भ से आते हैं। और माँ जब हमको जन्म देती है तो सारा शरीर हमको देती है, पूरा खून से लबालब हमारा शरीर होता है, हमारा दिल, दिमाग, हाथ, पैर सब होते हैं। तो यदि सृष्टि बचानी है तो स्त्री का सम्मान करना होगा, स्त्री को बचाना होगा, हमको भ्रूण हत्या रोकनी होगी, दहेज प्रथा से बचना होगा, बहन बेटियों का सम्मान करना होगा, तभी जाकर इस सृष्टि को बचाया जा सकता है। यही प्रार्थना सब लोगों से मैं करता हूं। और वास्तव में बिना स्त्री के, बहन के, बेटी के, माँ के ये दुनिया जो है कभी नहीं चल सकती है।
बिल्कुल, देखिए जैसे डिम्पल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज के समय में जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, कन्याओं की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, हमें समझना होगा कि इन माँ बेटी बहन की वजह से आज हम धरती पे हैं। जैसे इन्होंने कहा, निश्चित तौर पर ये हम कह सकते हैं कि जो कन्याएं होती है माँ दुर्गा की रूप होती है और उनकी पूजा अर्चना स्वास्थ्य मंत्री और उनके धर्मपत्नी सुधा गुप्ता ने किया। और एक तरह से कहें कि एक आज के बाद से एक जो घर का जो माहौल होता है वो खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि नौमी पूजा होने के बाद जो घर में अन्य पकवान बनाए आदमी उसको ग्रहण कर सकता है। तो कह सकते हैं कि पूरे शहर में जगह जगह पूरा पंडालों में नौमी की पूजा की जा रही, कन्याओं की पूजा की जा रही है। हालांकि थोड़ी बारिश इस पूजा में खलल जरूर डाल रही। जी प्रभात जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वैसे बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते फिर एक बार रांची, जहां पे बकरी बाजार से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसा है रौनक आज नवमी का? जी बिल्कुल डिम्पल, देखिए राजधानी रांची में अलग अलग थीम पर एक से बढ़कर एक आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। लेकिन इधर 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों में थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन शहर में जितने भी अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं उनकी भव्यता को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। और सुबह सुबह का समय है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को समय मिल रहा है, बारिश छूट रहा है, तो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पंडाल की भव्यता को देख रहे हैं। दुर्गा पूजा 9 दिनों का त्यौहार होता है और इस दरमियान लोगों के लिए रोजगार का भी अवसर लेकर आता है और इसको लेकर जगह जगह पर मेला का भी आयोजन किया गया है। बकरी बाजार, जो भारतीय युवक संघ बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति है, वो इस बार देश दुनिया के सबसे बड़ा जो मंदिर मायापुर में बन रहा है, इस्कॉन मंदिर, उसका प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया है। और यहाँ पर 5000 श्रद्धालु एक बार इकट्ठा होकर के पंडाल का अवलोकन कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। और इस कैंपस में मेला का आयोजन किया गया है। मनोरंजन के एक से बढ़कर एक साधन लगाए गए हैं। लेकिन बारिश की वजह से लोगों का रुझान काफ़ी कम है, क्योंकि पूरी तरह से जो भी मेला का जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं वो ओपन है और बारिश में लोग इस मनोरंजन का साधन का उपयोग करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर जो मेला का आयोजन करने वाले जो संचालक है उनके रोजगार पर थोड़ी सी आफत आ पड़ी है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से लोगों का रोजगार कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था। और यह जो मेला का आयोजन होता है खास तौर पे बड़े आयोजन पे होता है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया या फिर जगन्नाथपुर रथ मेला का आयोजन होता है, तो उस वक्त ही इस तरह के बड़े इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। लेकिन जब इसे लगाया गया तो एक उम्मीद था कि इस बार अच्छी इनकम होगी, लेकिन वो इनकम कहीं ना कहीं मौसम ने पानी फेर दिया है। तो श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी सुबह सुबह का समय है तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल बारिश हुई, कल अष्टमी था और सप्तमी से नवमी के बीच जो भीड़ होती है खासतौर पे पूजा पंडालों में देखने को मिलता है। लेकिन कल जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं कि वो पंडाल की भव्यता को देखने के लिए नहीं पहुँच पाए थे। तो वो सुबह आज जैसे बारिश अभी कम हुआ है या रुका है तो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पंडाल की भव्यता को देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ शहर के अलग अलग जितनी भी पूजा पंडाल बनाए गए हैं उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दुकानदार हो या फूड खाने पीने से संबंधित फूड स्टॉल के दुकानदार हो, वो लोग भी अपनी दुकान को लगाए हुए हैं ताकि उन्हें भी अच्छी रोजगार मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से उनके रोजगार पर भी प्रभावित हो रहा है। तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले एक दिन मतलब यानी कि कल तक बारिश होता रहेगा, तो ऐसे में लोग अपने समय निकाल करके जैसे बारिश कम हो रहा है तो पंडाल की भव्यता को देखने के लिए पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। और आज महानवमी है और महानवमी का पूजा तमाम पूजा पंडाल हो या फिर माँ दुर्गा की मंदिर हो, वहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, श्रद्धालु भक्ति में लीन है। और जो शहरवासी है खासतौर पे इस पूजा का खास तौर पे इंतजार करते हैं, चूँकि 2 साल बाद यह अवसर मिला है कि जितने भी शहर में पूजा पंडाल बनाए गए हैं उनकी भव्यता को देख पाएं। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल दीपक, जैसे कि आपने कहा कि बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं जाप 1 रांची से, जहां पे हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ है। जी अंजनी जी, बताएं, जैसे कि आपने बताया था कि माँ को एक विशेष तरह से वहां सलामी दी जाती है और माँ की आराधना होती है।
देखिए पूरे 9 दिनों तक देखेंगे, पूरे विधि विधान के साथ जब पूजा होती है तो माँ को सलामी दी जाती है। और यही आज नवमी का दिन है और अभी भी जो है जो पूजा का विधान चल रहा है। आप देखेंगे बस कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ पे जो जैप-1 के जो जवान हैं वो लगातार माँ को फायरिंग करके माँ को सलामी देते हैं। और ये सलामी देने की जो परंपरा है आपको और कहीं भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैप-1 में ये परंपरा, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि 1880 ईस्वी से ये परंपरा का निर्वहन जो है यहाँ होता रहा है। और जो जैप के जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी के साथ जो है पूरे नवरात्रा के समय अपने अस्त्र शस्त्र को बेहतर रखते हैं और जब जब सलामी देने का मौका मिलता है तो ये अपने आप को भाग्यशाली भी समझते हैं। और इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं कि जब आप माँ को सलामी देते हैं तो कैसा आप लोग को लगता है? सर माँ को फायरिंग करके सलामी देते हैं, कैसा लगता है उस समय? सर गौरवशाली परंपरा है सर, इसलिए हमको प्रसन्न होता है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा। आप भी पहला दिन भी आपके आज भी है। जी जी। तो कैसा लगता है माँ को सलामी देते हैं? अच्छा लगता है सबके लिए। ये देखिए अब एक बार फिर फायरिंग होगी और ये कहीं ना कहीं शौर्य का जो प्रतीक है, वीरता का जो प्रतीक है और अपने अस्त्र शस्त्र को मजबूत रखने की जो बात की जाती है वो आप देखिए किस तरह से फायरिंग की गई और माँ को सलामी दी गई। और यही वजह है कि हम कहते हैं कि जैप-1 में जो दुर्गा पूजा है अनोखी पूजा होती है और इस अनोखी पूजा में कई चीज़ों का समावेश होता है। बेटियों की रक्षा का समावेश होता है, पर्यावरण की रक्षा का समावेश होता है, अस्त्र शस्त्र को बेहतर रखने का संदेश दिया जाता है और कहीं ना कहीं आस्था भी एक बड़ी चीज है। बेहद अनोखा तरीका जैसे माँ की आराधना हो रही है। और बने रहिए आप हमारे साथ में, अंजनी जी और दीपक आप भी बने रहिएगा ताकि लगातार अपडेट्स हम आपसे ले पाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।